चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। तो देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। यानी जो है सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन आता है होमोजेनियस क्या होता है? तो होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट्स उसमें होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, यानी एक समान मिक्स होंगे। यानी जो है देखने पे आपको एक ही सब्सटेंस दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये जो है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा। आपको देखने पे जो है बस वाटर दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर मिला हुआ है। तो इस तरीके के जो भी मिक्सचर होंगे उनको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन में सिंगल फेज होता है। कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। आप कंपोनेंट्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कंपोनेंट्स जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिक्स होते हैं, यानी जो है नेकेड आई से उसको नहीं देखा जा सकता। उनके कंपोनेंट्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन लेते हैं आप और उसमें जो है वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे शरबत बनाते हैं तो वहाँ पे जो है वाटर सॉल्वेंट होगा और शुगर सॉल्यूट होगा, क्योंकि जो है वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, शुगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। तो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो भी कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में दिखे सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में दिखे वो सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन का नाम जो है सॉल्वेंट के बेस पे रखते हैं। यानी जो है अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, और अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं। एनसीईआरटी से ही एग्जैक्ट पूरी लाइन दी गई है। तो आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करिएगा वीडियो देखने के बाद। और अगर कोई डाउट्स आती हैं तो आप कमेंट में उसको मेंशन करिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो है उस बेसिस पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन तीन तरीके, अभी मैंने बताया आपको सॉल्वेंट के बेसिस पे जो है सॉल्यूशन तीन तरीके के हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में मान लीजिए अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, उसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर है वो गैसियस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, लिक्विड अगर सॉल्यूट होता है और गैसियस सॉल्वेंट होता है तो उसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद द नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ अगर मिक्स किया जाता है तो एक गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूट और गैसियस सॉलिड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट का एग्जांपल है कम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कम्फर यानी जो पूजा करने में आप कपूर का यूज करते हैं उसको कम्फर बोलते हैं। तो कम्फर और नाइट्रोजन गैस का जो सॉल्यूशन है वो भी गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो यहाँ देखिए सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूट जो है अगर मान लीजिए आप गैस सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका एग्जांपल हो सकता है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर जो आप पानी पीते हैं उसमें वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, तो एक एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का। ऐसे ही लिक्विड अगर सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो इसका एग्जांपल है एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। तो एथेनॉल जो डिजॉल्व होता है वाटर में वो लिक्विड
सैल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का एक एग्जाम्पल है। इस सोल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैल्यूट सॉलिड हो, अगर सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज जो है पाउडर फॉर्म में होता है, तो ग्लूकोज जो है सॉलिड होता है और वाटर जो है लिक्विड होता है। तो इस तरीके से जो है लिक्विड सोल्यूशन के आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। सैल्यूट जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। गैस सॉल्यूट जो है गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है। एग्जाम्पल इसका होगा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम। ऐसे ही जो है सॉल्यूट जो है लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है सॉलिड है। एग्जाम्पल है एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो एमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ अगर किसी एलिमेंट को हम किसी भी मेटल को अगर मिक्स करते हैं, मरकरी के साथ यदि हम किसी मेटल को मिक्स करते हैं तो हमें एमलगम प्राप्त होता है। जिस मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं उसी का एमलगम मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि मरकरी विद सोडियम, एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यानी सोडियम को जो है मरकरी के साथ मिक्स किया जा रहा है, तो हमें जो है सोडियम का एमलगम प्राप्त होगा। ऐसे ही जो एग्जाम्पल है सॉलिड और सॉलिड सॉल्वेंट का। तो कॉपर को अगर गोल्ड में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये एग्जाम्पल है सॉलिड सोल्यूशन का। इसका यूज करके जो है आजकल जो है बहुत सारी ज्वेलरीज बनाई जा रही हैं। तो मार्केट में अगर आप ऐसा कोई गोल्ड देखें जो रेडिश ज़्यादा दिखता हो, शाइनिंग बहुत ज़्यादा दिखती हो, रेडिश शाइनिंग हो उसकी, तो समझ जाइएगा उसमें कॉपर मिक्स किया गया है। तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन जो है उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो बताता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का अमाउंट बताता है किसी भी सॉल्यूशन में कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम मात्रा में प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय में जो है अगर मान लीजिए चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई या चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हम उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जो है वहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई। मान लीजिए चाय जो है काफ़ी स्ट्रांग बन गई या चाय बहुत मीठी बन गई, जितनी बननी चाहिए उससे ज़्यादा बन गई, यानी शुगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में। तो इसका मतलब है कि वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। मान लीजिए चाय जो है काफ़ी फीकी बन गई, यानी चीनी की अमाउंट बहुत कम हो गई, या चीनी नहीं डाला आपने, शुगर फ्री बनाया, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे ही जो है आप शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को यानी शरबत को ले सकते हैं। शरबत में अगर जो है चीनी कम डालेंगे आप तो फीकी बनेगी, तो उसको हम जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट जो है सॉल्यूशन में कम है। और अगर मान लीजिए चीनी बहुत मीठी हो गई, जितना होनी चाहिए उससे ज़्यादा मीठी हो गई, यानी शुगर का अमाउंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। वो इसके लिए जो है आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मोर सॉल्यूट, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा। डाइल्यूट का मतलब होता है लेस सॉल्यूट, वीक सॉल्यूशन बनेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है हमेशा वीक सॉल्यूशन होंगे और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होंगे। में कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व है उसके बेसिस पे तीन तरीके के सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है
जिसमें जो है सैल्यूट की और अमाउंट जो है आप डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी जो है उसमें और कैपेसिटी सैल्यूट्स को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है सैल्यूट का अमाउंट और डिजॉल्व नहीं हो सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि और ज़्यादा सैल्यूट को डिजॉल्व कर पाए, यानी जो है सैचुरेटेड हो जाता है, इसमें और सैल्यूट को आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए ऐसा सॉल्यूशन वाटर और शुगर का जिसमें और अमाउंट में शुगर डिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अगर सेम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अधिक अमाउंट में किसी सॉल्यूशन में सैल्यूट प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पे यानी सेम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा अमाउंट में सैल्यूट प्रेजेंट होते हैं। करते हैं मरकरी के साथ किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके के टूल्स का यूज करते हैं। तो एक टूल है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम जो है फार्मूले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितने अमाउंट में सैल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और क्वालिटेटिव अप्रोच में हम देखते हैं कि बस ऑब्जर्व करके हमें बताना होता है कि कौन सा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं इसको। तो हम जो है यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच को देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव मेथड में जो है हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पहला मेथड है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन का? तो फार्मूला है हमारा मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ दोनों का मास लेना है, यानी किलोग्राम या ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे दोनों की यूनिट जो है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मास कितना है। तो कंपोनेंट मैंने बताया था दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक सैल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। तो जिसका पूछा जाए उसी का मास आपको लेना है। जैसे मान लीजिए सैल्यूट का अगर मास परसेंट निकालना हो तो यहाँ पे जो है कंपोनेंट में जो है सैल्यूट का मास लेंगे हम, और सॉल्वेंट का अगर मास परसेंट निकालना हो तो यहाँ पे जो है हम सॉल्वेंट का मास परसेंट लेंगे। इसलिए यहाँ पे मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी जो कंपोनेंट आप ले रहे हैं सैल्यूट या सॉल्वेंट उसी का यहाँ पे जो है मास लेंगे, और सॉल्यूशन का टोटल मास लेंगे ग्राम में, और दोनों को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है मास परसेंट निकल जाएगा। तो हम आगे जो है इसमें न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखे हैं हमने यहाँ पे लिखा है और हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम उनको रीड करेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है। तो एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर पहला एग्जाम्पल देखें, लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। तो 10% जो है ग्लूकोज जो है प्रेजेंट है वाटर में बाई मास। इसका मतलब है 10% का मतलब है, देखिए कोई भी अगर इसमें सॉल्यूशन को माने 100 ग्राम, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम जो है यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है वाटर में। तो इस बाकी दूसरा कंपोनेंट इसमें सॉल्वेंट बचा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा? तो टोटल सॉल्यूशन अगर 100 है और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी बचा जो अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट यानी वाटर होगा। तो हम 100 में से जो है 10 को माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस 10 कर देंगे तो 90 ग्राम आएगा। तो यही अमाउंट जो है हमारे वाटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है 10
percent glucose in water by mass, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water, resulting 100 gram solution. इसका मतलब है कि अगर 10% ग्लूकोज वाटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब 10 ग्राम जो है ग्लूकोज वाटर में डिजॉल्व है, 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, तो सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सैल्यूट, यानी जो है सॉल्वेंट प्लस सैल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है परसेंट दिया हुआ है सॉल्यूशन में 3.62%। तो अगर वाटर सॉल्यूशन है और 3.62% बाई मास दिया है हाइपोक्लोराइड का, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो अगर जो है 3.62 मास परसेंटेज सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो वाटर का अमाउंट कितना होगा 100 माइनस 3.62 निकाल लेंगे। तो इसमें 100 यानी टोटल सॉल्यूशन जो है हमारा 100 ग्राम है, इसमें से आप जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो ये वाटर का अमाउंट हमारा आ जाएगा, यानी इसमें इतना ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस में जो वर्ड लिखे होंगे उनसे जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब कुछ देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला NaOCl लिखते हैं इसको, तो इसको याद कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट वगैरह एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है इस पॉइंट्स को, इसलिए हमने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया है इसको। आप अगर चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं और डन कर सकते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका यूज है वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं, पानी को साफ करने में करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। जो भी आपके कपड़े और पेपर हैं उनको सफ़ेद कलर जो होता है, वाइट कलर जो होता है, इसको मिलाने से ही आता है उसमें। हाउस होल्ड क्लीनर के लिए, जैसे बाथरूम है, टॉयलेट है, या कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में जो है साफ सफाई के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ये लिक्विड ब्लीच होता है। अब दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो एक तो दोनों का फार्मूले में अंतर है। क्लोरीन के साथ ये सोडियम का साल्ट है और यहाँ क्लोरीन के साथ कैल्शियम का साल्ट है। तो दूसरा अंतर है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है लिक्विड होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है। इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है और बाकी इनका सारा यूजेज जो है सेम है NaOCl, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड की तरह ही इसका भी यूज है। वॉल्यूम परसेंटेज V/V लिखते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, तो किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट का मतलब होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से कोई एक। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट यानी जिसका भी पूछा जा रहा है, इस कंपोनेंट का, यानी सॉल्यूट का अगर पूछा जा रहा है वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे, और अगर सॉल्वेंट का पूछा जा रहा है तो सॉल्वेंट का अमाउंट लेंगे। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम लेना है, यहाँ पे वेट नहीं लेना है, मास नहीं लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अबाउट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज का फार्मूला। देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो लिखा है यहाँ पे 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो वाटर में जो है 10% एथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इसको हम
कैसे जो है वर्ड में समझ सकते हैं। तो 10% एथेनॉल, तो अगर हम मानते हैं कि टोटल सॉल्यूशन 100 ml है, तो यहाँ पे जो है एथेनॉल का अमाउंट 10 ml हो जाएगा और वाटर का अमाउंट 90 ml हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ml हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल है 35% V/V solution of ethylene glycol and antifreeze is used in cars for cooling the engine। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का यूज किया गया है। एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन क्या होता है, एक एंटीफ्रीज होता है जो कार में यूज किया जाता है इंजन की कूलिंग के लिए, यानी कूलेंट का काम करता है। इसको मिलाने से जो है एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 केल्विन। इस कंसंट्रेशन पे अगर जो है यानी 35% जो है एथिलीन ग्लाइकोल को अगर हम मिलाते हैं तो वहाँ पे जो है एंटीफ्रीज होता है, ये फ्रीजिंग वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। 35% सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल जो है एक इंजन कूलेंट का काम करता है जो कार में मिलाया जाता है। 35% का मतलब है कि अगर 100 ml आप मानते हैं सॉल्यूशन को, तो 35 ml उसमें जो है एथिलीन ग्लाइकोल होगा। एथिलीन ग्लाइकोल 35 ml होगा, तो बाकी जो है अदर जो सॉल्वेंट होगा उसका अमाउंट जो है 100 ml 100 माइनस 35 करके हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो जो आएगा आपका 65%। तो 65% जो है सॉल्वेंट इसमें होगा और इस तरीके से टोटल सॉल्यूशन जो है 100 ml का हो जाएगा। अब कुछ बातें एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जानते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल जो है एक कूलेंट का काम करता है जो कार के इंजन में डाला जाता है। इसे जो है वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इस चीज़ को जो है हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है एथिलीन ग्लाइकोल जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन होता है, लेकिन जो है अगर हम उसमें 35% 100 ml वाटर में अगर 35% एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसमें जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। यानी जो है पहले अगर केल्विन में बात करें तो पहले वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन था, तो अब ये घट करके 255.4 केल्विन हो गया। तो इस तरीके से जो है एथिलीन ग्लाइकोल का यूज जो है इंजन के कूलेंट के रूप में करते हैं। तो 100 ml सॉल्यूशन में अगर 35% यानी 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है तो वाटर के जो है फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। कितना कम कर देगा यहाँ लिखा हुआ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि कितना मास जो है सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है।